Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is about correlation coefficient and its testing procedure. The testing procedure involves the sampling distribution of correlation coefficient R. यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस होगा तो हम टेस्टिंग प्रोसीजर जो है उसे कैरी आउट करेंगे. तो पहले हम इंट्रोडक्शन में इसका मीन एंड वेरिएंस डिफाइन करते हैं. Topic is taken from Sher Mohammad Chaudhary, page 368. Introduction. Usually population correlation is unknown. यानी रो जो है वो unknown है. We use the statistic R to estimate rho. इसका जो estimator है वो R है. And to carry out test of hypothesis. The most common test is rho is equal to 0. ठीक है जी. रो ज़ीरो का मतलब है कि देर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, सेट ऑफ टू वेरिएबल्स. ठीक है. वेदर द कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, यानी ज़ीरो के अगेंस्ट जब रखते हैं तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. इसके अलावा भी हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं कि रो जो है वो ज़ीरो भी है, और इसके अलावा क्या टेस्टिंग हो सकती है, रो इज़ इक्वल टू रो नॉट, यानी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल, वी माइट कंप्यूट अ कोरिलेशन बिटवीन अ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एंड द मेजर ऑफ सक्सेस इन अ मैकेनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड टेस्ट टू सी वेदर द कोरिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो. यानी आपने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लेने से पहले उनको एक ट्रेनिंग दे दी, अब ट्रेनिंग के बाद उनका टेस्ट लिया है तो आपके पास कोरिलेशन आ जाएगी इस दो वेरिएबल्स के दरमियान में. ठीक है. और अब आप जो हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे उसको आप क्या टेस्ट करेंगे, रो इज इक्वल टू 0.3, यानी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू. तो इसका मतलब है कि टेस्टिंग प्रोसीजर में रो को ज़ीरो के अगेंस्ट भी टेस्ट कर सकते हैं और रो को किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के अगेंस्ट भी टेस्ट किया जा सकता है. अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ज़रा इसे गौर से देखिएगा. आप एक्स एक्सिस पे देखें क्या है, आर, और वाई एक्सिस पे जो है वो आपका उसकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक. सेंटर में जो है उसमें आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नज़र आ रही है. सिमेट्रिकल उस वक्त होगी जब रो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो. आप देखें सेंटर में उस पर लिखा भी हुआ है कि रो जो है वो ज़ीरो है. इसका मतलब है जब भी कोरिलेशन का आंसर ज़ीरो होगा आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को फॉलो करेगी. बोथ टेल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. सेंटर में क्या है, ज़ीरो है. लेकिन जैसे ही आप देखिए रो की वैल्यू राइट साइड पे देखिए 0.5 है, यानी कि पॉजिटिव को अप्रोच कर रही है. ये बात तो आपको पता है ना कि कोरिलेशन या रो जो है बोथ एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन -1 टू +1. ठीक है. तो 0.5 भी हो सकती है. अब 0.5 पॉजिटिव है. जब रो पॉजिटिव 0.5 के पास होगी तो इसकी जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव है. आप देखें कि इसकी लेफ्ट टेल जो है वो लॉन्गर है. इसका मतलब है इफ़ रो इज़ इंक्रीजिंग देन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिवली स्क्यूड. और दूसरा केस क्या है, आप लेफ्ट साइड वाले फिगर देखिए, रो की वैल्यू क्या है, -0.5, यानी कि नेगेटिव है. जैसे जैसे रो जो है वो ज़ीरो से कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी. इसकी जो राइट टेल है वो लॉन्गर है. ठीक है. Unfortunately, most of the time, the mean of the sampling distribution of R does not equal rho. ठीक है. First, let's look at the sampling distribution of R. Recall that the R is bounded by +1 and -1. ये जैसे मैंने अभी भी लिखा कि इसकी रेंज जो है वो इसके बिटवीन आती है. When R is equal to 0, is symmetrically distributed about 0. यानी कि सेंटर में ज़ीरो होगा और आपका जो रो की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके लिए अराउंड सिमेट्रिक होगी. एंड द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डज इक्वल द पैरामीटर. ठीक है. इस केस में आपका जो ये एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. कि आर जो है उसका जो मीन है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके पैरामीटर के इक्वल होगा. एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम ज़ीरो द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक है. हमने देखा था कि इस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी. इफ रो
इज इक्वल टू 0.5, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड था। और इसके उलट क्या है कि आर की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे नेगेटिव होती जाएगी, यानी 0 से लेस होती जाएगी, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। अब आप देखिए, ये 3 आपके सामने फिगर्स दी हुई हैं। तीनों के केस में आप देखिए रो क्या है, 0, सेंटर में 0 है ना, ठीक है, ये 0 एक्सिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये भी सिमेट्रिकल है, तीनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल तो है, लेकिन इसमें से नॉर्मल को कौन सी अप्रोच कर रही है, जब सैम्पल साइज जो है वो आपका लार्ज होता जा रहा है। फर्स्ट वन कितना है, 3, फिर क्या हुआ 4, फिर कितना हो गया 8। इसका मतलब है रो का 0 होना सिमेट्रिकल को शो करता है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को फॉलो करेगी। उसका किस पे इन्हिसार है या किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सैम्पल साइज पे। एज एन इंक्रीजेज द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मलिटी। अब हम देखते हैं कि इसकी जो मीन है और वेरिएंस वो क्या आते हैं। मीन जो है आर का, अगर हम उसे लिखें तो इस तरह से आएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू रो, और इसका जो वेरिएंस है वो किस तरह से आएगा, एज आर अप्रोचेज +1 और -1 the sampling variance decreases, so that when r is either +1 or -1, all sample values equal to parameter and the sampling variance is 0। जब भी आपके पास ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, जैसे हम x और x बार की बात करते हैं, अगर ये सारी ऑब्जर्वेशन मीन के इक्वल आ गई, ठीक है, x आई है, तो फिर क्या होगा, इसका वेरिएंस जब निकालते हैं तो यही एक्सपेक्टेशन वेरिएंस होती है ना। तो जब डेविएशन आप ले रहे हैं हर ऑब्जर्वेशन की मीन के साथ, और सारी ऑब्जर्वेशंस ही अगर मीन को अप्रोच कर गई, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर हो रही है, ऑल सैम्पल वैल्यूज इक्वल टू पैरामीटर, द सैम्पलिंग वेरिएंस इज 0, तो वेरिएंस जो है वो 0 हो जाएगा। द सैम्पलिंग वेरिएंस ऑफ आर इज अप्रॉक्सीमेटली, अब देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये है सिग्मा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 माइनस रो स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर n। इसका मतलब है n पे भी डिपेंड कर रहा है और रो पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर रो की वैल्यू क्या होगी, +1 या -1, अगर आप इसमें सब्सिट्यूट करें, +1 को सब्सिट्यूट करें, तब भी ये पूरा कैंसल आउट हो गया और ये वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर हम -1 को सब्सिट्यूट करें तो वो स्क्वायर होगा, +1 बन जाएगा, 1 - 1, तब भी ये 0 बन जाएगा। तो वेरिएंस जो है वो इन ईच केस इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर रो इज इक्वल टू +1 और -1। द सैम्पलिंग वेरिएंस डिपेंड अपॉन, दो इस चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड कर रहा है सैम्पल वेरिएंस। यहीं से हमने एक्सप्रेशन से भी देख लिया, हम उसको ज़रा दोबारा से देख लेते हैं। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन, ठीक है, यानी कि रो, ये जो रो है एक तो इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, द सैम्पल साइज जो इसके डिनोमिनेटर में है। जैसे जैसे n जो है वो लार्ज होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो स्टैंडर्ड एरर छोटा हो जाएगा, ठीक है। इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसीलिए हमने देखा था कि पिछली वाली जो पिक्चर है फिगर, उसमें n जब 8 हो गया था तो आपकी जो शेप है वो नॉर्मल की तरह की हो रही थी। हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। एज रो पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोचेज 1, द सैम्पलिंग वेरिएंस अप्रोचेज 0, ठीक है, ठीक, जो कि हमने अभी स्टैंडर्ड एरर के एक्सप्रेशन में भी देखा। द शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन n, ये भी हम फिगर में देख चुके हैं, 3 डिफरेंट n लेकर। द शेप बिकम्स increasingly normal with large values of n and becomes increasingly skewed with increasing row. रो जैसे जैसे इंक्रीज करती है वो स्क्यूनेस बढ़ती जाती है। जैसे कि अभी आप देखें, हमने देखा था कि इस तरह की शेप थी तो रो जो है वो 0.5 था। अगर ये और जो है वो 1 को अप्रोच कर जाएगी तो फिर ये कैसी हो जाएगी, ऐसे। अब क्या है, रो 1 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ी सी टेल ऐसे करें और ऐसे, अब क्या है, रो ये 0.3। जैसे जैसे रो इंक्रीज करेगा स्क्यूनेस भी इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए हम कंसिडर करेंगे।